हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम कि आप सभी आत्माएं हैं। यही जान रहे हैं हम गीता को पढ़ के। ऊपर तो शरीर है जो नाशवान है, सबको पता है, सब जानते हैं। ये एक वस्त्र पहनाया गया हमें उस परमात्मा की ओर से। ये भी उतर जाना है, जल जाना है, फूक जाना है। तो अंदर जो है वो आत्मा है, तो वो सबके अंदर बसती है, एक जैसी आत्मा। चलिए अभी हम जय श्री कृष्णा बोलते हुए नेक्स्ट श्लोक जो है पढ़ते हैं। तो आप लोग भी पढ़ा करो और मुझे टैग करो, अच्छा लगेगा। चलिए पढ़ते हैं। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विविश्यताय प्रियो हि ज्ञानिनोत्यथ त्यर्थमहं स च मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। देखा आ गई ना वही बात। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। दोनों को, मैं उनको प्रिय, वो मुझे प्रिय। भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्त जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का लगने का मतलब ये है कि भक्ति करते हैं तो ये नहीं इधर भक्ति करें तो उधर मांस मदिरा वगैरह खाना शुरू कर दें, दुर्व्यवहार करना शुरू कर दें, है ना। तो भक्ति का मतलब भक्ति है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। हाँ, ये है गहरा राज भगवान का। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है और उसकी आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है, ये पता चलता है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति में आर्त जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, जिसे भगवान की देवता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। भौतिक मतलब होता है जो रोजमर्रा के कार्य हैं जिनको हमें करना ही पड़ता है, जैसे खाना बनाना, दिनचर्या में कितने भी काम आते हैं वो सब भौतिक कार्य ही कहलाए जाते हैं। तो मतलब वो उनके भीतर में नहीं घुसता है, उनसे परे रहता है। उसको पता है ये तो करना ही है, तो इससे लगाव नहीं करना है, अटैचमेंट नहीं रखनी है। अटैचमेंट, लगाव और अटैचमेंट एक ही वर्ड है। अटैचमेंट इंग्लिश में बोला जाता है और लगाव हिंदी में बोला जाता है। और एक वर्ड होता है मोह। मोह मतलब होता है कि यादा भीतर में घुस जाना, मोह। उद्राहा सर्व एवते ज्ञानी त्वमेव मतम अस्थिताः स हि युक्तात्मा मामय वानु आत्मा गतेम। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ।
भगवान कह रहे हैं जिसको ज्ञान प्राप्त है वो मेरे जैसा ही है, कि मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये मेरे गलत है, मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना। ये जो भी भगवान ने हमें अभी तक पढ़ाया समझाया है, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर कर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान की प्राप्ति किसको होती है? जो भक्ति के रास्ते पर चलता है। सॉरी, ऐसा नहीं है कि जो ज्ञानी ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं है। कितनी अच्छी बात है। भगवान को तो सभी प्रिय है ना, कोई भी है भगवान को सभी प्रिय हैं, उनको कोई अप्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। जैसे ज़्यादातर जो है मंदिर गुरुद्वारों में जाते हैं लोग, अपनी आशाएं मांगने जाते हैं, पूर्ण करने जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं वो भी मुझे प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक आशा बैठ जाती है, विश्वास बैठ जाता है, विश्वास बैठ जाता है कि मैं यहाँ पर आया, इस जगह पर आया तो मुझे ये प्राप्ति हुई, इसका मतलब भगवान है। उनके अंदर ये भावना आ जाती है, तो भगवान कहते हैं मुझे वो भी प्रिय हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं। तो चलिए बाकी कल चलेंगे आगे, थोड़ा थोड़ा ही सही है, समझना भी है सब, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक लाइन मन में आ रही थी, कहते हैं बड़े बूढ़े कहते होते थे, गुरुदेव भी कहते हैं, राह चरोड़े नू हटाया ही ते 10 खां। राह चरोड़े नू हटाया ही ते 10 खां। राह मतलब रास्ता, रोड़ा मीन होता है पत्थर। राह चरोड़े नू हटाया ही ते 10 खां, पत्थर को मतलब रास्ते में से हटाए थे कि इसका मतलब क्या है कि किसी दूसरे को ठुड्डा ना लग जाए। ठुड्डा मतलब ठोकर ना लग जाए। किसी रोंदे नू हसाया ही ते 10 खां। तो कभी सोचा है, कभी मन में आया है कि कोई रो रहा है, उसको कारण पूछे और उसका सांत्वना दे उसको। कभी रोंदे नू हसाया ही ते 10 खां, ये पंजाबी में है और मैं समझा रही हूँ साथ में। कभी रोंदे नू, रोंदे मतलब रोते हुए को, हसाया ही तो 10 खां। हसाया मतलब कि उसको सांत्वना दी है। ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं जो गुरु के ज्ञान के बिना नहीं मिलती, उनके सामने बैठे बिना चोट नहीं लगती। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।